हेलो, प्रणाम। अम, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। परसों मैं मार्केट गई हाँ थी, जी। ऐसे ही घर में एंगेजमेंट थी, इसीलिए थोड़ा शॉपिंग करना था। तो जैसे हुँ, अक्षरधाम आने का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ी परीक्षाएँ आती हैं, जैसे तबीयत खराब, है ना? फ़ायदा ना करना, दवा-दूरी, वीकनेस। तो उसी हालत में मैं मार्केट गई थी, अपने जेठ के बेटे की बहू के साथ। तो वो सारे पसंद करवा रहे थे, इयररिंग वगैरह, कपड़े, ये लो, वो लो, तो मुझे भी करवा रहे थे, क्योंकि मैं इतना थक गई ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं इतना थक गई, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मेरा उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं उनकी खुशी के लिए मार्केट में थी। तो वो कह रहे लो, मैंने कहा मुझे नहीं लेना है। तो अंतरी तल से नहीं, ऊपरी तल से ये था, मुझे कुछ नहीं लेना है, जो मिल जाएगा वो पहन लूँगी। तो फिर उन सबकी मर्ज़ी से लेना था, तो फिर मैं भी एक दुकान पर खड़ी हो गई लेने के लिए। तो अब बिना मन के कोई काम करो तो फिर ऐसा ही होता है ना, तो ले लो। फिर मैंने अपना पर्स जो भी सामान था, क्योंकि भीड़ थी तो बाइक पे रख दिया। मतलब सारा सामान था वो तो बाइक पे ही रहा। फिर क्या है ना, तो पर्स और सारा सामान तो बाइक पे रखा रहा, क्योंकि भीड़ थी तो हम खड़े थे साइड में, और वो कपड़ा भी दिखा रहे थे, तो वो कपड़ा हाथ में लेने की वजह से हमने बाइक पे सारा सामान रखा और फ़ोन भी रखा। तो फ़ोन नाले में गिर गया, और नाला कौन-सा, वही बड़ा वाला। मतलब जैसे नाला नीचे होता है ना, कोई जैसे पूरे शहर का पानी जाता है, तो ऊपर एक वो पत्थर टाइप का लगा देते हैं ना, आप समझ रहे हुँ, हैं? सभी दुकान हाँ, के सामने लगा होता है, फिर उस पे दुकान होती है। तो वहाँ फ़ोन गिर गया, और अभी नया फ़ोन लिया था, और सबसे फ़ोन गिरा इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसी में सब कुछ था। अभी फिर क्या है, फिर मैंने कहा फ़ोन गिर गया, अभी सब बोलने लगे अब नहीं मिलेगा, और दुकान वाले ने मेरा फ़ीस देगा। उन्होंने कहा आप पॉलीथीन लो और आप इसको हाथ से निकालो। लेकिन फ़ोन निकालने के लिए मुझे मतलब झुकना था, ऐसा झुकना था कि मुझे दोनों घुटने मतलब रोड पर रख के, तब मुझे झुक के पूरे नाले में हाथ डाल के निकालना था। तो फिर मैंने पॉलीथीन पहन के नाले में हाथ डाला, मैं ढूँढ रही थी, मैंने कि भगवान मिल जाए, सिर्फ़ भगवान को याद कर रही थी मिल जाए। लेकिन उसमें कम से कम 10 मिनट तक मैं फ़ोन हाथ डालती रही, मतलब पॉलीथीन थोड़ी छोटी थी, फिर पॉलीथीन फट गई, फिर बिना पॉलीथीन के मैं हाथ डाल रही, 10 मिनट तक मेरा हाथ उसमें फ़ोन ढूँढता रहा, नीचे तक डाला, और 10 मिनट के बाद फ़ोन मुझे ऊपरी तल पर वहीं मिला, जहाँ मैं 10 मिनट तक ढूँढ रही थी। उसके बाद फ़ोन लेके मैं खड़ी हुई, तो उसने दुकान वाले ने अपना पानी दिया साफ, उससे धोया, और जो मेरी बेटी की बहू गई थी ना, उसने भी नहीं सोचा कि हाँ, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। उसने भी सपोर्ट किया कि चाची चलो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन ऑन था। फिर उन महिला ने बोला कि आप ऑफ कर दो फ़ोन, लेकिन फ़ोन ऑफ ही नहीं हो रहा था हमसे, फिर उन्होंने ऑफ किया। फिर मैं फिर भी परेशान, क्योंकि उसमें सब कुछ था, और सबसे मेन था सत्संग भी रह जाता, है ना? फिर मार्केट तो हुआ धीमे-धीमे, तो सबने बोला कि दुकान पर सही करवा लो। फिर किसी ने बोला नहीं सही मत करवाना, पानी अंदर चला जाएगा, घर पे लेके चावल में रख दो। मतलब फ़ोन सही नहीं हुआ, घर पे लेके मैंने फ़ोन को चावल के कट्टे में डाल दिया, और मैंने किसी को बताया नहीं, घर में भी नहीं पता कि फ़ोन खराब है, सिर्फ़ मेरे बेटे को पता था, और जो बहू गई थी उसको पता था। छुपा के रख दिया, हस्बैंड को भी नहीं पता। फिर दूसरे दिन मैंने सुबह सत्संग से 10 मिनट पहले चावल का डब्बा खोला, और डब्बा खोलते ही जय स्वामीनारायण बोला, उसको फ़ोन को टच किया, तब भी बोला कि भगवान फ़ोन सही निकले। क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से गिरा, कैसे भी गिरा हो, और फ़ोन फिर ऑन हो गया। मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं आई, जबकि सब वहाँ ये बोल रहे थे कि आपका फ़ोन नाले में गया है ना, उसमें पानी भर गया होगा, और 5 घंटे के बाद फ़ोन मैंने चावल में रखा था। फ़ोन का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये मेरा इतना बड़ा पेपर था, क्योंकि फ़ोन मेरा कई बार पानी में गिरा है, लेकिन वो फ़ोन खराब हुआ ही है। इस फ़ोन में एक भी पैसा नहीं लगा, और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि अभी जैसे वीडियो कॉल करती हूँ, कि अभी से ज़्यादा क्लियर दिखता है। मतलब पानी में गिरने से उसमें पता नहीं क्या सही हुआ है, कि मतलब अच्छा और हो गया है। तो ये मेरे साथ हादसा हुआ, और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो देखो कैसा है कि गटर के नाले में आपने कभी पहले जो है हाथ डाला हाथ क्या, कभी पैर भी नहीं डाला। है ना? यानी गलती से भी नहीं गया, हुँ, और वहाँ आप ढूँढ रहे हो, खोज रहे हो, है ना? यानी पूरा का पूरा मन है या नहीं है, फिर भी आप जो है ना गटर के भीतर ढूँढ रहे हो कुछ, हुँ, है ना? कीचड़ में कुछ ढूँढ रहे हो, है ना? यानी अगर वो 10 मिनट का कोई जीव, जिसकी उम्र 10 मिनट है ना? तो उस जीव को कैसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी गटर में गई, हुँ, है ना? वैसा ही आपका एक जन्म जो है ना, इस तरह से होना था, वो निकल गया। थैंक यू। यानी जो प्रारब्ध का था, वो इतने में निपट गया। सोचो, यानी आपका अहंकार भी यहाँ थोड़ा टूटा, कि जीवन में मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो काम मैं आज किया, है ना?
यानी अहंकार जो है उसके ऊपर भी चोट पड़ती है। यानी बहुत तरीके से ये सारा घटना कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तो मुझे बताओ, यहाँ किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ, हो सकता है। और इसमें मेरा अहंकार बहुत टूटा है। क्या टूटा है कि जैसे बाहर भी जाती थी कभी, मतलब हल्का सा बाहर का जो साफ पानी है ना, नाले का, कहीं नाले का नहीं, जैसे कभी किसी रोड पर जा रहे हैं, अगर साफ पानी भी पड़ा, अगर उसमें भी मेरी चप्पल में, चप्पल के अंदर अंगूठे से भी पानी अगर टच कर गया ना, तो फिर मैं उसको घर पे आके धोती थी। अगर छत पे बंदर की लैट्रिन कभी हो गई, कभी साफ किया, तो नहाने के लिए ऐसे जाती थी कि वॉशरूम में पहले कपड़े रख दिए, गेट वगैरह कुछ नहीं छूना है, पूरा सर से नहाना है। और यहाँ तो मैं पूरे शहर के गटर के नाली में हाथ डाल के आई। तो ये कितना बड़ा अहंकार टूटा, ये मुझे तुरंत ही अंतर्दृष्टि हुई कि ये अहंकार तोड़ने के लिए ये पेपर था। और 10 मिनट तक 50 लोग देखते होंगे। सब देख रहे थे, क्योंकि इतने वीआईपी कपड़े पहन के जाना, सारा कुछ है ना, सब कुछ सामान अच्छा, और फिर एकदम घुटने घुटने टेक कर रोड पर, और झुककर अकेली हाँ। लड़की वहां लगी है, मतलब महिला लगी है, तो सोचो कितना बड़ा अहंकार टूटा होगा। ये मुझे है ना, बहुत ही रास्ते से ज्यादा आते अंतर्दृष्टि जाते हुई। सब लोग देखते होंगे, सब इकट्ठा भी होते होंगे, सब सलाह हाँ। भी देते होंगे। है ना? हाँ, और सभी, और मतलब वो तो रोड ऐसा था कि भीड़ वाला, और सभी देख रहे थे। और पता है उस टाइम देख रहे थे ना, तो उस टाइम मतलब मन अमन की स्थिति में था। ये नहीं था कौन देख रहा है, सब क्या था कि चलो थैंक यू, फोन तो मिल गया। मतलब यहाँ उस रुको, समय रुको, पेपर के टाइम अमन की स्थिति थी। रुको, यहाँ रुको। देखो, सारा शहर देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है इसकी परवाह नहीं है। आप हम्म। कहाँ हो? गटर में। है ना? इसकी भी परवाह नहीं है। आपका ध्येय क्या है, सिर्फ उसी की ही परवाह है। वैसे ही इस जगत में, इस संसार में, ये कीचड़ जैसा ही है। कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। कौन क्या बोल रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। है ना? हमारा ध्येय क्या है? एकमात्र ब्राह्मी स्थिति और परब्रह्म परमात्मा। जब ये ध्येय इतना परफेक्ट रहेगा ना, तब आप कीचड़ में होते हुए भी अलिप्त हो। है ना? यानी आपका हाथ और गटर का पानी, कीचड़, ये साथ साथ है, लदे हुए हैं, फिर भी आपका ध्येय जो है ना फोन पे है ना? तो आप सहजता पूर्वक उस गटर के पानी में, कीचड़ में जो है ना, आराम से हाथ फैला रहे हो। है ना? वो छूता नहीं अभी, भीतर तक नहीं छूता वो। यानी वो छूता ही नहीं है, आपके सर पे चढ़ के नाचता नहीं है, न मन तक जाता है, कहीं पर भी नहीं जाता, हाथ तक भी नहीं पहुंचता वो। कि ध्येय स्पष्ट है ना? हम्म। तो जिसके जीवन में ध्येय स्पष्ट है ना, उससे बाकी सारी व्यर्थता का पता ही नहीं। बाकी सारी चीजें जो है ना मिथ्या हो जाती हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्योंकि दृष्टि ब्रह्म पर है। और तब जो है ना ब्रह्म के जैसे गुण हमारे भीतर उतरते हैं। तो कीचड़ में रहते रहते भी जो है ना वो कमल खिल जाता है। आप समझे? ऐसे। तो मन अमन ही हो जाता है, क्योंकि ध्येय, देखो, वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको पता है ध्येय क्या है। तो वो सारी की सारी इंद्रियां जो है ना उस ध्येय रूप हो जाती है। यानी आपका हाथ, वो गटर के पानी का स्पर्श, वो तक पता नहीं चलता है, क्योंकि वो निर्गुण हो गई है। आपकी स्किन जो है ना वो गटर के पानी से लगी हुई है, लेकिन वो निर्गुण है। निर्गुण यानी कहने का मतलब कि वो फील नहीं कर पाती है, उससे पता ही नहीं। आपकी आंखों को भी पता नहीं है, आपकी आंख में सिर्फ फोन दिख रहा है, आपके मन में भी फोन है। यानी आपकी सारी इंद्रियां फोन रूप हो गई इस घटना में। वैसे ही हमारी सारी इंद्रियां परब्रह्म परमात्मा रूप हो जाएगी, जब हम उस तरह से ध्येय की स्पष्टता से आगे बढ़ते हैं। तो इस संसार का कुछ छुएगा नहीं, कोई गटर का पानी नहीं छुएगा, क्योंकि इंद्रियां निर्गुण हो गई है, उस निर्गुण ब्रह्म में एक रूप हो गई है। आप समझे? हम्म। हाँ, कि भगवान का कितना प्रेम है कि हमें इससे निकालने के लिए गटर के पानी में भेजा। क्योंकि क्योंकि वहां साबुन तो था नहीं, ऐसे ही धोया था। घर पे भी अगर कोई लेटरिन में वॉशरूम जाता है, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपने लेटरिन का गेट छुआ, उसको साबुन से धो के आओ। और वहां पर ये स्थिति थी कि फोन मिलने के बाद भी हम जो भी कपड़े ले रहे हैं, सब उन्हीं हाथों से कपड़े छू रहे हैं। मतलब
कुछ था ही नहीं कि कपड़े छू रहे हैं और उन्हें हाथों से फिरा के वो कपड़े पहने, मतलब सर पे छुआ, मतलब इतना वो खत्म किया है भगवान ने। अभी समझ में आ रहा है कि उनका मुझे क्या समझाना था। अच्छा, हम आने को लेके जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा वो खत्म करने के लिए प्लानिंग थी ना। तो देखो कैसा है कि शरीर के प्रति अगर बहुत ही तादाद में है ना, तो वो तोड़ेगा। शरीर के प्रति अगर बहुत ही गर्व है, अभिमान है, वो तोड़ेगा। मन के प्रति या मेरे ज्ञान के प्रति जो भी है, तोड़ेगा। और ये अहंकार ही बड़ा होता है। जिससे अहंकार ने तादाद में कर लिया ना, वो बड़ा होता जाता है। और उसी को ही तो तोड़ना है, ताकि आप शुद्ध हो पाओ। यानी परमात्मा ने आपके भीतर की जो वृत्ति थी, जो अहंकार था या जो दोष था ना, उसको आपको गटर में उतार कर नाश किया। आप समझे? हम्म, ये उनका यानी प्रेम ही। सिचुएशन खड़ा करके आपके भीतर से वो मलिनता निकाली, आपको मलिनता के भीतर उतारा। यानी सारे नगर का जो गंदा पानी है ना, वहां से बहता है, कितने कितने लोगों का गंदा पानी बहता है, उसमें आप 10 मिनट रहे और उसके द्वारा जो है ना, आपके भीतर के कचरे को हटाया, आपके भीतर के मलिनता को, दोषों को हटाया। ये उनकी करुणा है, अत्यंत करुणा है, इसको करुणा समझना। नहीं, मुझे करुणा फील हो भी रही है कि उनकी करुणा है ये। क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना, वो अमन की स्थिति ही रही। और घर आने के बाद भी, मतलब फोन मिल गया अंदर से, वो नहीं था कि ये था कि सत्संग कैसे होगा। एक मतलब सत्संग की वजह से मेरी दृष्टि फोन में थी, और उसके बीच जितना भी हुआ कि जैसे कोई देख ना रहा हो, कर ना रहा हो, वो सारा खत्म था ही। मतलब टेस्ट आ रहा है, टेस्ट के साथ साथ अमन की स्थिति भी चल रही है, और मुझे घर आके अंतर्दृष्टि भी हो रही है कि मैं, मेरा ये एक साफ सफाई वाला वो था ना अहंकार, ये भी मतलब तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, ये मुझे पूरा फील हो रहा था। हाँ, जब आप होश पूर्वक होते हो ना, तब घटनाएं आपको सिखाती है और फिर उसमें से ज्ञान प्रकट होता है। जब आप बेहोश होते हो ना, तब घटनाएं, उसमें आप सीखते नहीं, घटनाओं से सीखते नहीं, है ना? मुझे तो होश होश पता है पूर्वक क्या रहना है। है, हर घटना से सीखना है। मैंने बोला कि जैसे कभी भी फोन खराब होता था ना, तो मुझे अंदर बड़ा होता था कब बनेगा क्या बनेगा। अभी ये तो हुआ कि सत्संग नहीं हो पाएगा, मैंने था कि मेरा सत्संग नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे घर पे फोन आ गया ना, मतलब अंदर से अणु परमाणु नहीं हिल रहे थे, जो भी हो रहा था ना ऊपरी तल से हो रहा था। मतलब जो भी घटना थी, फिर इतना वो आया कि फिर अमन की स्थिति हो गई। क्योंकि घर आकर भी कोई भी टेंशन नहीं, एंगेजमेंट में चलेगी आराम से, सब कुछ हुआ, मतलब कुछ नहीं। मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मतलब पेपर भी आया, अमन की स्थिति भी है। और इस बीच मुझे अपना अहंकार भी दिखा, जो साफ सफाई वाला था ना, वो भी दिखा कि आज गटर के नाली में घुटनों से उसमें हाथ डाल के फोन ढूंढ रही हूँ, सभी लोग देख रहे हैं। वो भी भाव नहीं, कौन देख रहा है क्या नहीं, मेरा देह सिर्फ फोन पे था। तो ये सिखाना था कि आपका कि सिर्फ ध्येय पर ब्रह्म पे रखना है। तो ऐसा ही है, देखो, जहां जहां हमें आसक्ति है ना, वो आसक्ति टूटेगी। किसी को पुत्र में है, किसी को पत्नी में है, किसी को पति में है, किसी को माता में है ना? ये सब जगह है ना, आसक्ति है। वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो धागे तोड़ेंगे, होश में लाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है, ये खेल उन्हीं का है। और वो सारा कुछ आपको होश में लाकर उनका स्वरूप समझाने के लिए है, उनका आनंद, उनको खुद को अपने भीतर आप उतार सको, उसके लिए है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात हो गई, है ना? तो इसमें भी जो है ना, कैसा होता है कि ये बहुत खराब घटना हुई, ये बहुत अच्छी घटना हुई, ऐसा नहीं देखना है। हम्म। घटना घट गई, बात खत्म। कुछ सीखे, हाँ, तो अच्छी बात है। कुछ नहीं सीखे, तो ऐसा भी होता है, तो दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, ऐसी। तो घटना से सीखो और सीख के ज्ञान आएगा, हम्म। ऐसा है। ये भी कृपा है आपकी, भगवान की, कि हमें घटनाओं के द्वारा सिखाकर आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें साहेब जी का कुछ पूछना है, साहेब जी? हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। देखो, कल आपके साथ एक घटना घटी, वहां से सूत्र जी लिया। प्रभु जी। जी। आज यहाँ पर एक घटना घटी। तो देखो कैसा हम्म। है कि देख लेना कि यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये सूत्र है। आप जितने भी केसेस देखोगे ना, एक्सीडेंट किया, ये हो गया, वो हो गया, हम्म। वो लोग जब वर्णन करते हैं ना,
तब ऐसा ही करते हैं कि हमने तो सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा, ऐसी ही घटना होती है। किसी ने सोचा था कि वो जो है वहां बाढ़ आएगी, कहाँ पर, केदारनाथ के उसमें, और रात भर वो भाई, वो जो मंदिर का वो जो घंट है उस पे लटकता रहा, और नीचे जो है ना वो भगवान की मूर्ति है। कभी सोचा होगा जिसको हम पूछते हैं उसके ऊपर खड़े रहते हैं। किसी के साथ कुछ भी यहाँ हो सकता है, ये सूत्र है। अब आप जो है ना जितना सोच सकते हो उतना सोचो इसके बारे में, कि किसी के भी साथ में, यानी कोई राजा है या भिखारी है, किसी के भी साथ में कुछ भी, यानी कुछ भी, क्योंकि ये अस्तित्व ऐसा ही है, ये प्रकृति में ऐसा ही चल रहा है। कुछ भी, यानी बुरे से बुरा भी और अच्छे से अच्छा भी हो सकता है किसी के भी साथ में। जिस दिन इस बात का बोध सही सही हो गया ना, उस दिन आप निर्भर हो जाओगे। जब तक इस बात का बोध नहीं है ना, तब तक ही आप भार युक्त हो, तब तक ही आपके भीतर डर है। जब बोध ही हो गया कि कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, फिर क्या सोचूं मैं, है ना, कि ऐसा होगा वैसा होगा, अरे कुछ भी हो सकता है। तो निश्चिंत हो जाओ। इस बात का बोध अगर गहनता पूर्वक हो गया ना, उस दिन से निश्चिंतता आ जाएगी, सारे डर खत्म हो जाएंगे। मुझे बताओ, ये शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है क्या नहीं, जी प्रभु जी। है ना। रोड पे गाड़ी जा रही है, अचानक उसका टायर बस्ट हो गया, वहां से निकल के वो जो है पानी पूरी खा रहा था, उसके सर पे टकरा गया, वो बेहोश कोमा में चला गया। कुछ भी हो सकता है ना। क्या सोचा था जी ऐसा, प्रभु पानी पूरी खाते खाते कोमा में चले जाना। जी। तो ये सूत्र लिख लेना कि यहाँ पर किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है। तो अभी आश्चर्य नहीं रखना कि अरे ऐसा कैसे हो गया। ऐसा ही होने वाला था, है ना। अरे मैंने तो सोचा तक नहीं था, इसीलिए हुआ, जब सोचा नहीं था ना इसलिए। तो पहले से ही पता है, वो बात का बोध है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ में। अब इसके बाद में जो सेंटेंस है वो भी समझना, कि वो जो कुछ भी हो रहा है ना किसी के भी साथ में, जी किसी के भी साथ में छोड़ दो, अब अपने पे आ जाओ। जी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और वो जो कुछ भी हो सकता है ना, वो केवल और केवल भगवान का किया हुआ है, और वो मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि करता हरता एकमात्र परमात्मा है, और मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है, क्योंकि मैं उनकी शरण में हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, है ना। तो मैं उनके आश्रित हूं, इसीलिए करता हरता वही है, और जो भी कुछ हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, वो मेरे हित में है, क्योंकि मुझे यहां से निकालना है, और वो निकालने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे। तो किडनी में छोटी सी पथरी है, पथरी तो कहते हैं स्टोन, रीनल स्टोन, जी जी है जी। ना, वहां से निकालना है। तो कितनी चीरफाड़ करनी पड़ती है, कितना दुख, कितनी जफा करनी पड़ती है, तब जाके वहां से एक छोटा सा दोष निकलता है। तो ये तो हमें पता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इसके साथ चीरफाड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ में है, हफ्ता भर वहां रुकेगा हॉस्पिटल में, है ना। सारे घर वाले को परेशानी है, क्यों, क्योंकि वो एक छोटा सा दोष जो भीतर है ना शरीर के, उसको निकालना है। ये अनंत जन्मों का जो दोष हम इकट्ठा किए हुए चल रहे हैं ना, है ना, काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ, इसको जी। हटाना है। कैसे हटेगा, ऑपरेशन तो होना ही है, हम्म, हम्म, और हम और हमारे घर वाले सब परेशान होंगे, क्योंकि आपको गुस्सा आता है तो घर वाले परेशान होंगे ही ना। ईर्ष्या भाव है, बहुत सारा कुछ भीतर पड़ा है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये हमारे अच्छे के लिए है। भगवान करता हरता है, ये हमारे अच्छे के लिए ऑपरेशन कर रहा है, होश पूर्वक। तो इसे इस तरह से लेना है। हॉस्पिटल में दोष दूर करने के लिए जाते हैं तो उसको तो हम आसानी से ले लेते हैं ना, जी लेकिन यहाँ पर जो संसार में भगवान ऑपरेशन कर रहा है और जो झेलना पड़ रहा है, वहां पर हम बेहोश हो जाते हैं, हम इससे सीख नहीं पाते।
ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमें ऐसा ही लगता है कि दुख हम पे ही आया है और भगवान ने भेजा है, तू बुरा है, तुझे मानता ही नहीं हूं, जा। हमारी दृष्टि जो है ना, बहुत छोटी है और बहुत लिमिटेड है। हमारी दृष्टि हमारे दुखों पे है, और इसीलिए परमात्मा की करुणा को चूक जाते हैं हम। उनकी जो करुणा है ना, नजर नहीं आती। तो डॉक्टर जब वो स्टोन निकाल देता है तब उनकी करुणा नजर आती है। हम कभी कभी जो है, इतना रिलीफ मिलता है तो हम भगवान कहते हैं डॉक्टर को, है जी ना। जी जी लेकिन ये सारे दोष, तकलीफ तो होगी ऑपरेशन, है ना, जब ये सारे दोष हट जाएंगे और एकदम निर्भर की अवस्था में आ जाएंगे, है ना, एकदम भरा भरा प्रेम से बहा बहा, है ना, जब उस अवस्था में आते हैं तो ये उनकी करुणा है कि आपको दोष मुक्त करके प्रेममय बना दिया, है ना। और वो दोष मुक्त होने में कठिनाई तो आती है। उस कठिनाई के दौरान जो है ना, हम ये नहीं सोच पाते कि ये उनकी करुणा है। मोबाइल गटर में गिर गया, 10 मिनट तक हाथ गटर में है, हमें ये नजर नहीं आता उस वक्त कि ये उनकी करुणा है ना। जी तो जीवन में जो भी तकलीफ, मुसीबत, दुख, पीड़ा, समस्या जो भी आता है ना, समझना ये उनकी करुणा है, ये सूत्र है। अगर होश पूर्वक रहे ना तो इससे जल्द बाहर आ जाओ और भीतर से कई दोष हट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और अगर सतत होश में रहे ना, तो जिंदगी के एक मुकाम पर आपको पता चलेगा कि वाह, मेरे परमात्मा की कितनी कृपा, कितनी करुणा है कि इतना दुख देने के बाद भी जो है ना, मुझे इस लेवल पर पहुंचा दिया। रोते रोते थक जाओगे, उनकी इतनी करुणा है, कृपा है। तो भूतकाल में जो भी हो गया ना, मेरे अच्छे के लिए ही था। वर्तमान में भी जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए है, और भविष्य में भी कुछ होगा ना, मेरे अच्छे के लिए है। क्योंकि मैं उनकी शरण में हूँ और उनकी कृपा अनंत है। वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहते। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और अच्छा है ना, उसके लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। वो अमृत का पात्र बना रहे हैं मुझे, जिस अमृत को झेल कर मैं पूर्ण तृप्त हो जाऊं। जी आप समझे। प्रभु जी, बहुत गहरी बातें आपने बता दी। हर एक मुसीबत हमको परमात्मा की करुणा है प्रभु जी। किस तरह से आपने इस सूत्र को, हर एक छोटी सी घटना भी कितना बड़ा सूत्र है प्रभु जी। और हमें निर्भर हो जाना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी भगवान है, उनकी करुणा है, और वो भी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। क्या क्या बोल एग्जैक्ट दिया प्रभु जी आपने। और प्रभु मेरे और मैं उनकी हूँ। प्रभु जी, ऐसे एक एक शब्द, एक एक शब्द, ये शब्द है ही नहीं प्रभु जी। ये तो जीवन का अमृत है, जीवन मुक्ति का अमृत है ये तो प्रभु जी। एक संसारिक सुख को पाने के लिए हम 10 मिनट तक सब कुछ भूल जाते हैं और अमन की स्थिति में आ जाते हैं, और फिर उस संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं भूल जाते हम प्रभु जी। हम क्यों नहीं भूल जाते सब कुछ। जब एक छोटी सी वस्तु के लिए हम इतने इतने अमन हो जाते हैं, हमें संसार नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, तो हम परमात्मा के लिए क्यों नहीं इतने व्याकुल हो जाते। क्योंकि वो भी हाँ तो जी। अमन की स्थिति में हमें मिल जाता है ना प्रभु जी। वहां से देखो कौन सा सूत्र लागू होता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। एकमात्र फोन सत्य लग रहा था उस वक्त, बाकी सारा हाँ, जगत मेरे लिए नहीं था, मिथ्या नहीं हो गया था। था, यस है ना। वैसे ही उन्होंने उस अवस्था में कहा होगा, ब्रह्म सत्य यस जगत मिथ्या। यस यस प्रभु जी, पर अगर इसी स्थिति में मैं परमात्मा के लिए अमन हो जाऊं, तो परमात्मा तो उधर प्रकट ही है, हाँ, वहीं के वहीं तब पे वो जाके सामने है। एग्जैक्टली,
तो तब जाके हर तरफ, देखो जब वो ढूंढ रहे थे ना, मोबाइल है वहां पर, मोबाइल है वहां पर, हर जगह पे मोबाइल विश्वास है। है ना, विश्वास हाँ, था ना प्रभु जी। वहां है, हर जगह पे ढूंढा, वहां है, वहां है, वहां है ना। वैसे ही हर जगह पर आपको परमात्मा दिखेगा, हर जगह पे। कण कण में परमात्मा दिखेगा, क्योंकि आप पूरा परमात्मा मय बन चुके हो ना। जैसे सारा मन, बुद्धि, प्राण सब कुछ मोबाइल मय बन गया था ना, यस प्रभु जी। वैसे ही। एक एक तो इंद्रियों में परमात्मा ही दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, वैसा ही होता है, क्योंकि उस रूप हो जाते हो तो परमात्मा मय रूप, उस रूप हो जाते हो, इंद्रियां परमात्मा मय हो जाती है। ये वचनामृत में है, ढूंढ लेना कहीं कहीं, ये सारे सूत्र वहां है, हम गटर में से ढूंढ के लाते हैं। गुरु की इतनी ये जीवंत कृपा है, गुरु की होती है प्रभु जी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। मैं ये उस जिस समय मैं फोन ढूंढ रही थी ना, तो काफी लोग ये बोल रहे थे कि क्योंकि नाला गहरा था और ये सबको पता है कि उसमें अगर कुछ भी गिर जाए तो मिलता नहीं है, लेकिन मेरा तो वो शायद भगवान का ही टेस्टिंग था, इसीलिए वो मिल गया। तो सभी बोल रहे थे नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय मेरा ये विश्वास था कि नहीं, भगवान साथ है, वो मिलेगा। तो जैसे अभी मुस्कान जी ने बोला ना, मतलब बहुत अच्छा, आप तो सूत्र देते ही, मुस्कान जी ने भी कितना अच्छा बोला कि एक संसारी चीज के लिए अमन की स्थिति हो गई थी, तो भगवान के लिए क्यों नहीं हो सकती। तो आपके द्वारा तो सूत्र मिलता ही है, मुस्कान जी के द्वारा भी कितना अच्छा स्पष्ट शब्दों में सिखाने के लिए कि एक संसारी चीज वो तो दूसरी आ भी जाएगी, है ना, उसके लिए अमन की स्थिति तो भगवान के लिए क्यों नहीं। थैंक यू आप प्रभु दोनों जी को। के अलावा कुछ नहीं है, प्रभु जी के अलावा कुछ नहीं है। आत्मा हाँ का जी दीप। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है अभी कि अभी कुछ नहीं हमारा। फिर कण कण में वही दिखते हैं, और सारी इंद्रियां उस रूप हो जाती है, निर्गुण हो जाती है। फिर मैं और तू क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ वही बचता है। मैं और तू से पार जो है ना, वही है। तो बड़ा अद्भुत गटर है। प्रभु जी हाँ, गटर आपने ये सिखा देते हैं, देखो। प्रभु जी इतनी जीवंत, सारे शास्त्र, सारी कृपा जीवंत, आपके हर एक शब्द में, आपके हर एक वचन में अमृत है प्रभु जी। आपने उस स्थिति को कहाँ से एक कृपा निधान की स्थिति बना दिया, निश्चिंतता से भी बता दिया, निर्भर भी कर दिया, प्रभु का भी कर दिया उसमें, और प्रभु की करुणा का भी। हर स्थिति में जागो, स्थिति तो होगी, पर क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम सीख रहे हो? स्थिति तुमको जगा रही है और तुम सो क्यों रहे हो? कितने सूत्र आपने उसको, आप हर स्थिति को जो जीवन दे रहे हो ना प्रभु जी, ऐसी दृष्टि, ऐसी दृष्टि तो कहीं पढ़ने से थोड़ी मिलती है। तो ये जीवन जी रहा है, जो हर उस परमात्मा के कण से ही बोला जा रहा है, वो स्थिति प्रभु जी तो एक गुरु ही दे सकता है। उसका दीपक तो गुरु ही जला सकता है, क्योंकि हम अंधकार में अगर ये छोटी सी परिस्थिति कोई गुरु ना देखे, तो हम इसको कितनी मूर्छा में, बेहोशी में इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। कितना आसान है ऐसी छोटी छोटी चीजों को देखना कि इसमें परमात्मा की करुणा छुपी है। किसी जन्म को उसने, प्रारब्ध कर्मों को उसने खत्म कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया। किसी लिप्तता के साथ मेरा अहंकार था, उसको खत्म कर दिया, उसको धो दिया है, वो गंदे पानी में धुल गया है प्रभु जी। हाँ जी, वो तो कि देखो कैसा है, सुनो। हम कहते हैं ना, गंगा जल में स्नान करो तो पाप धुल जाएंगे। यहाँ गटर के पानी से स्नान करवा दिया और पाप धुलवा दिए। सोचो, यानी जिसने इस गटर के पानी को गंगा जल बना दिया, ये वैसा है। तो केवल जो है ना, हमारे गुरु ही कर सकते हैं गटर के पानी को गंगा जल बनाने का काम। आप समझे? कृपा ही देख रहे हैं प्रभु जी। ये तो हमारी समझ से ज्यादा कृपा है, तो बहुत जन्मों की कृपा होती है प्रभु जी, इस तरह से कोई गुरु मिलता है। देखो, जो अहम शून्य हो गया है ना, यानी वो पूरा शून्य ही हो गया है, पूरा खाली। और जो इस तरह से खाली हो गया है ना, वही पूर्ण हो गया है। परमात्मा से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। वो जहां पर भी है ना,
तीर्थ है, याद रखना। फिर चाहे वो गंगा किनारे हो, समुद्र किनारे हो, पहाड़ में हो, मंदिर में हो, कचरे के ढेर पे खड़ा हो, या फिर गटर में डूबा हो। आप समझे? तो तीर्थ जो है कोई जगह नहीं है। भगवान जिसके भीतर प्रकट है ना, वो जिस जगह को छू लेते हैं ना, वो तीर्थ बन जाता है। प्रभु जी, अभी तो आपके दर्शन हमारे हमारे तीर्थ हैं। आपकी वाणी, आपका अमृत, आपके वचन, आपका जो आत्मा का दीप जलाने का, करुणा का, अभी तो प्रभु जी, अभी इतनी कृपालता होती है ना, ये हमारे लिए तो यही तीर्थ है, ये सत्संग ही तीर्थ है। औपचारिकता है, बट अंदर सत्संग का जो आपने दीपक जला दिया ना प्रभु जी, इसका अमृत कहाँ मिलता है? एक गुरु की वाणी में, गुरु के शब्दों में अमृत घुलता है। तो देखो, हमारे गुरु जी जिसको छू देते हैं ना, वो निर्गुण हो जाता है। जिस शब्द को उनके मुख से निकल गया, वो शब्द अंतिम सत्य हो जाता है। जो विचार उनके भीतर से पसार हो जाते हैं ना, वो विचार धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसा उस रूप हमें होना है, हम सभी को होना है। और आप सब भी जो है ना, उस रूप होने के लिए ही आए हो, याद रखना। और वो आपको उस रूप करके ही छोड़ेंगे, ये भी सत्य है। उनका मेन प्रोजेक्ट ही यही है, बाकी सारा बाय प्रोडक्ट है। चैतन्य मंदिर बनाना ये मेन प्रोजेक्ट है, और पत्थर का जो मंदिर बनाना वो साइड बाय प्रोडक्ट है। चैतन्य मंदिर बनाते बनाते वो पत्थर के मंदिर बन जाते हैं। जैसे हम गन्ने को उस मशीन में डालते हैं तो रस के लिए डालते हैं, लेकिन उसका जो भूसा है वो बाय प्रोडक्ट है। तो आपने देखा होगा दिल्ली का अक्षरधाम, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जिसका बाय प्रोडक्ट ऐसा होगा, उसका जीवंत चैतन्य मंदिर कैसा होगा? वो चैतन्य मंदिर बनाने के लिए आए, आप सबके भीतर वो दिया जगाने के लिए आए हैं। चैतन्य, क्या बोलती है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, मंदिर तो कोई शिल्पकार बना सकता है ना, ये चैतन्य मंदिर तो गुरु ही बना सकता है ना प्रभु जी। वही हमारे गुरुजी कर रहे हैं, और ये छोटी बात नहीं है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी घटना जो है ना, वो चैतन्य मंदिर बनाना। तो जैसे फैक्ट्री में कैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, अगर दो चार प्रोडक्ट तैयार करनी है तो फैक्ट्री नहीं, छोटे स्केल पे बनाते हैं, लेकिन फैक्ट्री में नोट में बनती है ना। वैसे हम्म। चैतन्य मंदिर हमारे गुरुजी फैक्ट्री में बनाते हैं। तो 2500 वर्ष के बाद भी जो है ना, बुद्ध है, महावीर जी है, इतने साल लगते हैं ऐसा फूल खिलने के लिए। उससे भी अनंत गुना फूल आज फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हमारे गुरु जी की ऐसी फैक्ट्री है, कुछ समझे? लग रहा है प्रभु जी, कुछ तो समझ में, ये शब्दों का बहुत गहरा संकेत है ना, चैतन्य मंदिर, और सबके भीतर वो चैतन्य मंदिर का निर्माण करना, एक गुरु की कितनी कृपा होगी प्रभु जी। उसकी उसकी मतलब करुणा देखो ना प्रभु जी, वो वात्सल्य देखो कि सबके अंदर चैतन्य मंदिर, और उसमें परमात्मा का दीपक। वाह, तो गुरु का, गुरु की इस हृदय की कृपालता कितनी होगी प्रभु जी। हाँ जी, सब कुछ अद्भुत, सब कुछ। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।